नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ईडीओ ब्रेकर और एमडीओ ब्रेकर के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे। अगर आपके पास दो ब्रेकर रखा गया है तो उसमें से कौन सा ब्रेकर ईडीओ है और कौन सा ब्रेकर एमडीओ है, इसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बना के रखा है, डिफरेंसेस चार्ट बना के रखा है, और इस डिफरेंसेस को आप समझ कर ब्रेकर को जान पाएंगे कि कौन सा ब्रेकर ईडीओ है और कौन सा एमडीओ है। ठीक है, सबसे पहले अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ईडीओ यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राउट ब्रेकर होता है, यानी कि मैनुअल ड्राउट ब्रेकर होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी ब्रेकर हो, चाहे वो ईडीओ हो या एमडीओ हो, वो दोनों जो ब्रेकर रहता है दो पार्ट में होता है। एक पार्ट को हम लोग क्रेडल कहते हैं और सेकेंड पार्ट को ब्रेकर कहते हैं। क्रेडल के अंदर में ब्रेकर को इंसर्ट किया जाता है। क्रेडल जो रहता है वो डायरेक्ट बस बार से कनेक्ट रहता है, जबकि जो ब्रेकर रहता है वो बस बार से कनेक्ट नहीं रहता है। जब हम क्रेडल के अंदर ब्रेकर को इंसर्ट करते हैं तो वो बस बार के कनेक्शन में आता है। इस प्रकार से ब्रेकर में आपको जब कभी भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होता है तो क्रेडल पैनल के अंदर फिट रहता है, ब्रेकर को अलग से निकाल के आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईडीओ यानी कि इलेक्ट्रिकल ड्राउट और मैनुअल यानी कि मैनुअल ड्राउट। ड्राउट मीन्स क्या होता है, बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो चाहे ब्रेकर ईडीओ हो या एमडीओ हो, ब्रेकर को आपको बाहर निकालने के लिए उसमें रेकिंग इन एंड रेकिंग आउट के लिए एक हैंडल दिया रहता है। उस हैंडल को ऑपरेट करके हम लोग ब्रेकर को आउट करते हैं और अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकली नहीं किया जाता है। जिसके नाम से लग रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल ड्राउट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल ड्राउट का मतलब ये होता है कि इस ब्रेकर को आप इलेक्ट्रिकली पुश बटन से ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि मैनुअल जो ब्रेकर रहता है उसको आप इलेक्ट्रिकल पुश बटन अलग से उसमें नहीं लगा सकते। उसमें इनबिल्ट दिया रहता है, उसी पुश बटन के थ्रू आप ब्रेकर को क्लोज करेंगे और ट्रिप करेंगे। सेकेंड, इसमें कॉइल की बात करते हैं तो एक जो ईडीओ ब्रेकर होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राउट जो ब्रेकर होता है, इसमें आपका यूवी कॉइल जिसको अंडर वोल्टेज कॉइल कहते हैं, सन कॉइल जिसको ट्रिपिंग कॉइल कहते हैं, क्लोजिंग कॉइल और स्प्रिंग चार्जिंग जो मोटर होता है, ये चारों कॉइल उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जिसमें से क्लोजिंग कॉइल और आपको मोटर स्प्रिंग चार्जिंग जो मोटर रहता है वो तो उसमें इनबिल्ड ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा सन कॉइल भी इनबिल्ड रहेगा, बट यूवी कॉइल नहीं रहेगा। यूवी कॉइल आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैनुअल ब्रेकर की बात करते हैं तो उसमें आपका यूवी कॉइल हो सकता है, सन कॉइल हो सकता है, बट क्लोजिंग कॉइल और स्प्रिंग चार्जिंग का मोटर उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये दोनों भी अगर इसमें डाल दोगे तो ब्रेकर। नेक्स्ट हम लोग टर्मिनल की बात करते हैं। तो ईडीओ का जो ब्रेकर रहता है उसमें आपका एनओएनसी दिया रहता है, जिससे ब्रेकर का इंडिकेशन जैसे ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन वो सब देते हैं। इसके अलावा ब्रेकर में जो मोटर रहता है, आपका क्लोजिंग कॉइल है, ट्रिपिंग कॉइल है, अंडर वोल्टेज कॉइल है, वो सबका भी इसमें कॉन्टेक्ट दिया रहता है। ठीक है, जबकि एमडीओ ब्रेकर में सिर्फ आपको एनओएनसी मिल देगा, जिसका यूज़ आप ब्रेकर के ऑन ऑफ इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर आपका कॉइल वोल्टेज की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिकल डाउट ब्रेकर रहता है उसमें साइड में लिखा रहता है या टॉप में लिखा रहता है कि उसका सन कॉइल कितने का है, क्लोजिंग कॉइल कितने वोल्टेज का है, मोटर का जो कॉइल है वो कितने वोल्टेज का है। बट चूँकि मैनुअल डाउट ब्रेकर में तो ऐसा कोई कॉइल रहता नहीं है, तो उसमें कॉइल का कोई भी स्टिकर नहीं रहता। ठीक है, तो ये देखकर भी आप पहचान सकते हैं। बट ये जो वोल्टेज रहता है कहाँ पे लिखा रहता है, एलएनडी का जो ब्रेकर रहता है उसमें आप राइट हैंड साइड में देखना, साइड में लिखा रहता है। जबकि अदर ब्रेकर है जैसे आपका एबीबी का ब्रेकर है, स्नाइडर का ब्रेकर है, उसमें टॉप में लिखा रहता है और उसके टर्मिनल भी टॉप में रहते हैं। जबकि एलएनडी के ब्रेकर में जो टर्मिनल्स रहते हैं, एनओएनसी या जो कॉइल का जो टर्मिनल्स रहते हैं वो साइड में रहता है, दोनों साइड रहता है, लेफ्ट और राइट साइड रहता है। ठीक है, अब रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं। चूँकि ईडीओ ब्रेकर में स्प्रिंग चार्जिंग मोटर दिया रहता है, क्लोजिंग कॉइल दिया रहता है, सन कॉइल दिया रहता है, इसका मतलब यह है कि इस ब्रेकर को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपका ब्रेकर जो पैनल रूम में है, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको कहीं और अन्य जगह से ऑपरेट करें तो वो ईडीओ ब्रेकर में पॉसिबल है। जबकि मैनुअल डाउट जो ब्रेकर है उसमें ये पॉसिबल नहीं है, आपको ब्रेकर के पास जाकर ही उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्प्रिंग चार्जिंग के लिए हैंडल दिया रहता है, जबकि इलेक्ट्रिकल डाउट जो ब्रेकर रहता है उसमें स्प्रिंग चार्जिंग के लिए मोटर दिया रहता है। उस मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं और वो ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाता है। जबकि मैनुअल डाउट ब्रेकर में हैंडल को ऑपरेट करना पड़ता है। बट एमडीओ ब्रेकर को रिमोट से आप ट्रिप जरूर करा सकते हैं, क्योंकि एमडीओ ब्रेकर में आप अंडर वोल्टेज कॉइल और सन कॉइल आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें प्रोविज़न दिया रहता है।
स्प्रिंग चार्जिंग का जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डॉग जो ब्रेकर रहते हैं उसमें स्प्रिंग चार्जिंग का दो ऑप्शन दिया रहता है। एक तो मैकेनिकल या जो हैंडल रहता है उससे ऑपरेट कर सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिकली आप पुश बटन से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बट मैनुअल डॉग जो ब्रेकर रहता है उसमें सिर्फ मैनुअल रहता है, उसमें आपको हैंडल ब्रेकर के पास जाकर हैंडल से ही ऑपरेट करना रहेगा। तो ये बेसिक जानकारी है जिसके आधार पे आप ईडीओ और एमडीओ ब्रेकर को पहचान सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगा, कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।